आज का जिंदा कलाम जो उत्पत्ति और उसका 21 अध्याय और उसकी 9 आयत से लेकर के जो 19 आयत तक हमने पढ़ा है। आज के जिंदा कलाम में से हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि खुदा हमें वहां मिलते हैं, हम जैसी भी हालात में होते हैं, जैसे भी सिचुएशन में होते हैं। पता है, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे हालात या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपने आप को असहाय या जब हम अपने आप को ऐसा फील करने लग जाते हैं कि शायद अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। पर वैसी ही हालातों में जब हमें ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, खुदा वहां पर ही अपने ऐसी रहमत को जाहिर करते हुए हमें ये जाहिर करते हैं जो विषय मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि खुदा हमें वहां मिलते हैं जहां हम जैसी भी हालत में या जैसे भी हालातों में से हम गुजर रहे होते हैं। अच्छा, इस बात को हम और भी बेहतर रीति से, मैं जब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाह रहा हूं तो हम बेहतर रीति से इसको और भी बेहतर रीति से हम समझेंगे। सबसे पहली बात जो मैं एग्जाम्पल जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वी आर रिजेक्टेड समझते हैं कि जैसे आज का जो कलाम पढ़ा गया है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो हागार और उसका बेटा क्या नाम है, इश्माइल, ठीक है, इन पर एक्चुअली क्या हुआ है। अब हागार जो थी इसकी मालकिन है ना, जो इसके मालिक हैं, उसने खुद से ही कहा था कि भाई तू मेरे पति के पास जा और जो भी औलाद होगी, क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि अब मैं बुजुर्ग हो रही हूं तो अब मैं शायद अपने पति को औलाद का सुख जो है वो नहीं दे सकती हूं। नाउ ये जो डिसीजन था ये म्यूचुअली डिसीजन था, किनका, अब्राहम और सारा का, ठीक है। अब ये म्यूचुअली डिसीजन लेके उनके उस जो उसकी दासी थी, जो मिसेस की थी, उसके क्या हो गया, बेटा हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया, इश्माइल हुआ। अब जब वो बच्चा क्या हुआ ना कि वो खेल रहा है, अब जब वो बच्चा खेल रहा है तो इसको अच्छा नहीं लगा, किसको, सारा को। तो इसने क्या डिसीजन लिया, अब्राहम को बुलाया कि इसको क्या कर, घर से बाहर निकाल। इवन कि खुदा ने भी उससे यही हिदायत करी कि जैसे सारा बोल रही है वैसे। अच्छा, कैन यू इमेजिन कि इसमें हाजिरा का क्या कसूर था, आप समझ रहे। इन सेम वे बहुत दफा हमारे साथ भी ऐसा, हम भी ऐसी सिचुएशन में से गुजरते हैं जब हम अपने आप को ऐसा लगने लग जाता है कि यार मेरा कोई भी नहीं बन रहा। एक्चुअली उसने एक सेवा दी थी वहां पर, एक काम दिया था वहां पर, और जैसे उसके मालिक उनको कहा, उसमें वो इस सिचुएशन तक भी चली गई, है ना, ये डिसीजन तक भी चली गई कि ठीक है मेरी मालिक कह रही है तो मैं इसके पति के साथ रहूंगी करके, और उसके लिए एक बच्चे को भी डिलीवर किया। ये बहुत तगड़ा डिसीजन था। अब क्या हुआ, नहीं अच्छा लग रहा, चल घर से बाहर। इनको समझ में नहीं आ रहा है, एक इंसानियत के नाते से, आप समझ रहे हैं। बहुत टाइम हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो जब हम इस वचन को पूरा पढ़ते हैं, उत्पत्ति 21 अध्याय जब 9 से 19 आयत तक पढ़ा, तो ऐसा नहीं था कि भले ही खुदा ने भी कहा कि जो सारा कह रही है ठीक कह रही है तो वैसे ही कर, पर खुदा ने ऐसा है कि वहां पर इनजस्टिस, अन्याय नहीं करा है। खुदा ने क्या कहा, क्योंकि वो तेरे वंश में से है, तेरे अंश में से है, तो मैं इससे भी क्या करूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा करके। खैर मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि उससे क्या अंश और क्या सारी चीजें कैसे आगे बढ़ी हैं। मैं जिस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब हाजिरा अपने बेटे के साथ वहां से निकाल दी गई, जब उसका कोई नहीं बन रहा है ना, तो एक टाइम ऐसा है कि जो पानी था उसके पास वो भी खत्म हो गया। अब उसे क्या लग रहा है, उसने अपने बेटे को जो रो रहा है एक झाड़ी के नीचे छिपाया, लेटाया, और वचन में क्या लिखा है कि वो रो रहा है और ये दूर खड़ी होकर क्या कर रही है, देख रही है। अच्छा, क्या देख रही है, उसके मरने का इंतजार। समझ रहे हैं आप। हम बहुत दफा हम अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत दफा हमें जिन लोगों पर ज्यादा वो होता है ना, प्राउड कह सकते हैं या भरोसा कह सकते हैं, कई बार वो भी हमारे जीवन में ऐसे हालात होते हैं कि हमें दूर से खड़े होके क्या करते हैं, देखते हैं हमारे चिल्लाने,
जब हमारा कोई नहीं बन रहा होता। और जब हम यही वचन पढ़ते हैं तो इसी वचन में क्या लिखा है कि जब वो चिल्ला रहा था, रो रहा था बच्चा, तो हाजिरा को खुदा का एक स्वर्गदूत की आवाज आती है, उसे दर्शन होता है, आवाज आती है, और वहां पर वचन में क्या लिखा है, खुदा ने यह कहा कि मैंने किसकी आवाज सुन ली है, उस बच्चे की, उस लड़के की दुहाई को मैंने क्या कर लिया, सुन लिया है। समझ आया? वचन की शुरुआत कहां पर हुई थी कि खुदा हमें वहां मिलते हैं हम जिस भी हालात में होते हैं। खुदा उनको उस सिचुएशन में मिल रहे हैं, भले ही वो अपने उस जगह से नकार दिए गए जहां पर उस लेडी ने एक सेवा दी थी, एक उनको काम दिया था, उनको संभाला था, उन्होंने जैसे कहा वैसा किया था। भले ही हम कनेक्ट कर सकते हैं अपनी अपनी जिंदगियों से, कई बार हम भी अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। होता होगा बहुत बार कि यार कोई हमारे पास नहीं आ रहा है, कोई हमारा हाल नहीं पूछ रहा है, लोगों को पता भी है हम इस हालात में से, इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, पता है ये पूरी दुनिया छोड़ सकती है, पर जिसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है ना, वो हमें नहीं छोड़ते हैं। हम जिस भी हालात में होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल है, आपको पता है जब यीशु मसीह एक ऐसे बशर के पास गए जो एक तालाब के पास पड़ा हुआ है, तो यीशु मसीह ने उसे जाकर के है ना पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या तू ठीक होना चाहता है ना, ऐसी बातें जब हो रही हैं, तो उसने क्या कहा था कि प्रभु मेरा कोई नहीं है कि जब ये पानी हिलाया जाए तो मुझे उस पानी के पास लेके जाए और मैं क्या हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। आर यू गेटिंग? और खुदा उसे लग रहा है कि मैं जिस हालात में हूं मेरा कोई नहीं है, पर खुदा उसके पास वहां ही गए उसे ठीक करने के लिए। हम जिस अपने खुदा की इबादत करते हैं मेरे अजीजों, वो मेरा और आपका खुदा हमें जिस भी हालत में होते हैं, हमें हमारे अपने छोड़ सकते हैं, हमें हमारे वो अजीज छोड़ सकते हैं जिन पे हमें है ना कई बार बड़ा भरोसा होता है, या कई बार बड़ा प्राउड होता है, या बड़ा ही मतलब हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये लोग तो हमारे छोड़ सकते हैं वो भी, पर खुदा वहां पर भी अपने लोगों को क्या करता है, मिलता है जहां पर सारे साथ छोड़ देते हैं। ये इसने कहा ना, खुदा मेरा कोई नहीं है कि जो मुझे उस पानी तक लेके जाए और मैं ठीक हो जाऊं। खुदा ने कहा डोंट वरी, आई एम हियर, मैं यहां पर। मैं और भी जब चीजों को देख रहा था, कई बार पता है, अभी एवर फील गिल्टी, कभी ऐसा फील हुआ है कि कभी ऐसा लगा है कि मैं बहुत ही पापी हूं, लगने लग जाए कि मतलब बहुत मुश्किल है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, क्योंकि मेरे जीवन की बातें कुछ ऐसी, मेरे जीवन के काम कुछ ऐसे हैं कि मुझे बरकत मिलना मुश्किल है। पता है, खुदा ऐसे हालातों में भी हमें मिलते हैं। मैंने इसी संडे बताया था ना शुरुआत में कि ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने पाप में ही कामों की वजह से कुछ चीजों को झेल रहे हैं तो वो हमारे ऊपर सदा के लिए रहेंगी, बल्कि जब हम पश्चाताप करके हलीम होकर अपने पापों की माफी मांगते हैं और अपने खुदा के पास जाते हैं, तो खुदा क्या करते हैं, हमें माफ करते हैं और हमारा छुटकारा बनते हैं, वो हमें नजात देते हैं। और बेशक हम अपने जीवन में, अच्छा सबसे पहली बात तो ये भी है कि ये मानना है कि मैं पापी हूं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं? कौन कहेगा मैं पापी हूं? अच्छा, मतलब दुआ में तो हम कह ही लेंगे जब अपनी पर्सनल प्रेयर है, तो कौन ही कहेगा कलीसियाई तौर पर, या है ना, कौन ही कहेगा, कोई नहीं मानता है। उसमें मैं भी आता हूं, सारे ही आते हैं, हम में ये है बात। अच्छा, जब हम अगरचे हम अपने आप को अभी मानते भी हैं, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। डाकू ने माना, पता है, जो सलीब पर था उसने माना। उसने क्या कहा, उसने अपने पास वाले डाकू को डांट करके कहा कि भाई हम तो अपनी किए गए कामों का है ना सजा पा रहे हैं, भुगत रहे हैं, पर इसने कोई पाप नहीं किया। वो मान रहा है कि हमने क्या किया है, पाप किया है, हम पापी हैं, हम गुनाही हैं। और जब माना तो खुदा ने उसे क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में हो। आप समझ रहे हैं? जब लगे कि मेरे काम ही इतने बुरे हैं कि मुझे क्या ही बरकत मिलेगी, मेरा क्या ही छुटकारा होगा,
तो खुदा के कलाम में से हम क्या सीख रहे हैं कि खुदा हमें वहां पर भी आकर के मिलते हैं। पता है, मैं एक स्कॉलर को पढ़ रहा था और एक स्कॉलर ने यहां तक कहा, मुझे वो बहुत ही प्यारी इंटरप्रिटेशन लगती है भाई, यहां तक कहा कि अगर यहूदा इस्करियोती जो सुसाइड करने चला गया था, अगर वो सुसाइड करने ना जाता, यीशु मसीह के पास वापस आकर के कहता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, तो खुदावंद यीशु मसीह उसे भी माफ कर देते। क्योंकि जो बंदा है ना सलीब पर लटके हुए कह रहा है हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें, अगर वो वापस आ जाता तो यीशु मसीह उसे भी माफ कर देते। आप समझ रहे हैं, हम कैसे भी हालातों में हैं, हमारा खुदा हमें वहीं मिलने आता है। हम जब उसको अप्रोच करते हैं, उसके पास हलीम होकर के जाते हैं, वो हमें माफ कर। अच्छा, कई बार ऐसे भी फील होता है जब लगे कि मैं किसी काम का नहीं। अच्छा, इंग्लिश में एक वर्ड है अबेंडन। अच्छा, आपने बहुत जो लोग पढ़े हैं उन्होंने बहुत बार ये लिखा पढ़ा होगा, रेलवेज की कुछ बिल्डिंग्स पर कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे लिखा रहता है अबेंडन, मतलब ये चीज बेकार है, ये चीज किसी काम की नहीं है, ये कंडम हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। उसका जो मीनिंग है वो एक ही शब्द का अबेंडन। कभी कभी लगता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती होगी। और जब मैं बिब्लिकल तौर पे देख रहा था तो मैं देख रहा था मूसा को, जब खुदा ने मूसा को कहा ना कि चल तू क्या कर, जाकर के इजराइलियों को मिस्र में की गुलामी में से निकालना है, चल। वो क्या कह रहा है, मैं ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि 40 साल तो वो रहा मिस्र में राज महल में, वहां से फिर वो जब भागा तो भाग करके अब ये ऐसे विल्डरनेस एरिया में आ गया कि यहां पर इसको 40 साल हो गए हैं पड़े हुए। और 40 साल जब जंगल में पड़े हुए हो गए हैं तो 40 साल में इतना उसके माइंड पे स्ट्रेस और डिप्रेस्ड हो चुका है कि उसको अपना आप ये फील हो रहा है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, कई बार ऐसे लगने लग जाता है कि यार जिंदगी ना क्या हो गई है, रुक गई है, जिंदगी रुक गई है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ बात नहीं बन रही है, कुछ अच्छा सा चल नहीं रहा है लाइफ में, कोई कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं लाइफ में, जिंदगी रुक गई है। पता है, जब ऐसे भी फील हो ना तो आज के वचन को याद रखना, खुदा हमें वहां भी आकर के हमारे हालातों को है ना क्या करते हैं, संभालते हैं हमें, और हमें मिलते हैं आकर के आश्वासन देते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी राइट। हर सब चीजें क्या है वो ठीक होने के लिए जा रही है। मैं जब ये चीज देख रहा था, पता है आपको, यीशु मसीह को सूबेदार ने कहा था, सूबेदार ने यीशु मसीह को पता क्या कहा, सूबेदार ने यीशु मसीह को कहा प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर पे आए, कि तेरे कदम जो है वो मेरे घर पर बढ़े, मैं इस लायक नहीं हूं, तू यहीं से कह दे और मेरा नौकर क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने, है ना, और उसका नौकर घर में क्या हो गया, चंगा। खुदा हमें वहीं मिलते हैं हम जहां भी होते हैं। तो कभी भी ऐसी फीलिंग आती है, मैंने 3 मेन एग्जांपल्स दी, 3 मेन एरियाज बताए हैं जहां पर हमें लगता हो कि यार अब जिंदगी कुछ नहीं है, अब पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसे ठीक होगा सब कुछ। पर जब भी वो फील हो, हताश नहीं होना है, क्योंकि खुदा वहीं पर ही हमें मिलते हैं। जैसे हाजिरा को लगा वो मौत का वेट कर रही है, वो मरने का इंतजार कर रही है, अपने बेटे को देख रही है कि ये मरेगा, पर क्या हुआ, खुदा उसी हालात में आकर के उनको वहां पर मिला और उसकी आंखें खोली कि देख पानी है उधर, हर और पी। मेरे चीजों, जब मैं इन सारी बातों में आगे बढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था खुदा हमें कैसे मिलते हैं। ये चीजें वो पहले मैंने आपको एरियाज बताए हैं जिन एरिया में हम डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, अपने आप को अकेला फील कर सकते हैं, अपने आप को ऐसा अबेंडेंट फील कर सकते हैं कि हम शायद किसी काम के नहीं अपने घर में, हम शायद किसी काम के नहीं अपने परिवार के लिए, हम शायद किसी काम के नहीं अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए।
ऐसी तमाम तरह की जो नेगेटिव फीलिंग्स है हमारे अंदर आती हो, हमारे ऊपर हावी होती हो, और वहां पर भी खुदा आके हमारे हालातों को क्या करते हैं, सुधारते हैं। पर कैसे? सबसे पहली बात नोट कीजिएगा, सबसे पहली बात, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने वायदों के प्रति विश्वास योग्य है, और उसने वायदा किया है। क्या वायदा किया? मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, ऊंच नहीं। उसके बहुत बेइंतहा वायदे हैं। उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों को क्या करूंगा, बरकत दूंगा। उसने कहा तू चाहे मौत की वादियों में से होकर के गुजरे, है ना, कोई भी चीज क्या करेगी, तेरा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उसने वायदा किया। क्या वायदा किया? ना मैं सोऊंगा ना मैं ऊंघूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, है ना। उसने वायदा किया है, उसके कलाम में है ये। क्या? कि भाई ना दिन को सूरज और ना रात को चांद तेरी कोई हानि करेगा। और उसने पता क्या वायदा किया? उसने वायदा किया तेरे दाहिने हाथ और, है ना, तेरे बाएं हाथ 10,000 गिरेंगे। हमें जो चीजें लगता है कि वो हमें गिराने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमें नाश करने के लिए, नहीं, गॉड विल मीट अस ओवर देयर इन दैट सिचुएशन। जिन हालातों में हमें लगता हो कि अब शायद डेड एंड है, हमें वहीं मिलते हैं, क्योंकि वो अपने वायदों के क्या हैं, पक्के हैं, और उनके वो विश्वास योग्य खुदा है, जो हमें बरकत देने वाला खुदा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं और देख रहा था कि खुदा हमारी उम्मीद से या हमारी एक्सपेक्टेशन के एक ब्लेसिंग वचन भी बोलते हैं कि खुदा जो बरकत देता है वो हमें हमारी समझ से परे, हमारी समझ से परे जाकर के खुदा काम करता है। जहां हमारी समझ आके रुक जाती है ना, नहीं नहीं इतने बड़े हॉस्पिटल में आ गए, यहां नहीं कुछ हो रहा, तो खुदा वहां पर काम करता है। खुदा फिर वहां पर दिखाता है कि जो तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हारी समझ से परे जाकर के काम करने वाला खुदा, तुम्हारी समझ से कहीं परे जाकर के काम करने वाला खुदा। और ये हुआ भी। क्या नहीं इमेजिन कि मतलब ये अपने आप में कल्पना करना भी कितना मतलब मुश्किल है कि एलाइजा को एक नाले पर बिठाया है और वहां पर एक कौवा उसे क्या देने आता है? रोटी और मांस। कौवे छोड़ते हैं मांस? समझ से परे काम हो रहा है, हमारी समझ से परे हो रहा है काम। और एक बार यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सुनने वाली। अच्छा, वहां पर क्या होगा? वो नाला सूख गया। अब क्या होगा एलिया का? खुदा ने कहा चल ठीक है, उठ यहां से और सारपत के नगर जा। अच्छा, वो वहां से कितना दूर था पता है आपको? कम से कम, मैंने पहले भी बताया था चर्च में, भूल गए सब, वो वहां से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर था। खुदा ने एलिया को कहा कि मैंने वहां पर तेरे लिए एक कौन ठहराई है? हाँ, जैसे बहुत बड़ा घराना ठहरा दिया है कि जाते ही मतलब ना शाही खाना मिलेगा। कैन यू इमेजिन कि वहां पर भी खुदा ने क्या ठहराया? किसको ठहराया? जो बेचारी मिलते ही क्या कह रही है एलिया को कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है और मैं और मेरा बच्चा यही पका के खा के अच्छा खा के क्या करने वाले? यही खाएंगे और क्या करेंगे? उसके बाद क्या हुआ पता है? खुदा की वो ब्लेसिंग मिली जो हमारी समझ से ही परे। कितने सालों तक जब उस विधवा ने, है ना, उसकी बात मानी एलिया की, तो कितने सालों तक उसका ना तेल ना आटा खत्म। हमारी समझ से परे खुदा हमें ऐसे मिलते हैं। और डोंट बी डिस्करेज, मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं, डोंट बी डिस्करेज। जब ऐसा हो ना, ऐसा लगे, जो हालात, जो एरियाज मैंने पहले बताए हैं, जब लगे ये मेरी लाइफ जैसे अबैंडन्ड है, मतलब बेकार है, ऐसा फील हो कि क्या मैं भी अपने घर के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं? जब लगे कि यार मैं बहुत ही बड़ा पापी हूं, पता नहीं
मैं अपने घर के लिए, मैं अपनी जिंदगी के लिए वो बेस्ट पा भी सकूंगा। जब ऐसा लगे कि मेरा कोई नहीं है, उस बीमार बंदे की माने ना जो तालाब के पास था, कि मेरा कोई नहीं है, मैं यहां पर ही ऐसे ही रहूंगा। जब उस औरत की तरह लगे जो 12 साल से पीड़ित थी, जो अपना सारा पैसा ही खत्म कर चुकी थी, जिसकी उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि मेरी जिंदगी में भी कभी बरकत आएगी, पता है खुदा हमें वहां पर ही मिलते हैं और हमारी समझ से कहीं परे जाकर के काम होते हैं जो खुदा मेरे और आपके लिए करते हैं, ताकि हम उसकी ब्लेसिंग में आगे बढ़े। अब लेसन्स जो आखिरी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस हों, जब भी अगर हम में से कोई भी इस टाइम में भी कोई ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहा है, तो सबसे पहला काम करना है, शांत रहना है। सबसे पहला काम शांत रहना है। शांत रहना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत दफा जब हमारी जिंदगी में हालात जो हैं, जो मैंने आज के वचन के शुरुआत में ही बताए हैं, इस ऐसे किसी हालातों में से गुजरे होते हैं, तो हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, और कुड़कुड़ाना खुदा को जरा भी पसंद नहीं है। कुड़कुड़ाना मैंने कई बार बताया था कि कुड़कुड़ाना होता है कंप्लेंट स्पिरिट, शिकायत करने वाला आत्मा, जो हम खुदा को सवाल करते हैं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम खुदा को ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं, तो सबसे पहली बात हमें क्या रहना है? शांत रहना है। हालात कैसे हो रहे हैं उनको है ना, वो जज नहीं करने लगने जाना। हम तो इतनी दुआ भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर भी ऐसे सिचुएशन में से क्यों गुजरे? क्योंकि हमेशा एक बात आपके हम मसीहों के मन में, हम मसीहों के जहनों में हमेशा रहनी चाहिए कि खुदा जो भी करता है ना, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो ये बात हमें शांत रहने में मदद करेगी कि जो भी होता है वो प्रभु हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए ही करता है। अच्छा, दूसरी चीज, धीरज रखें और खुदा को अपना काम करने। बहुत बार मैं और आप खुद से चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं। हैव पेशेंस। खुदा, मैंने कहा ना, खुदा हमारी समझ से बाहर जाके, परे जाके हमारे लिए काम करते हैं कि हम एक बेहतर जिंदगी में आगे बढ़े। तो धीरज रखना है। अच्छा, जो लोग धीरज रखते हैं वो दो काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। वो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना। तो ये दो काम हमें करने हैं, और वेट करनी है कि खुदा है ना कुछ बढ़िया करेंगे। खुदा कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी समझ से कहीं परे है, और वो जो समझ से परे बातें होंगी ना, वो आप अपनी उम्र भर गवाही देंगे खुदा की। खुदा मन यीशु मसीह ने मेरे लिए, मतलब यहां ऐसे काम करा, मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। हमारे पास बहुत ऐसी गवाहियां होती हैं हमारे पास, जो हम खुद से बोलते भी हैं कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, है ना, कि ये चीज हमारे लिए आएगी। हमने ये कभी हमारे माइंड में भी नहीं आया था कि मेरा बच्चा, या हम इस, है ना, पोजीशन पर, या ऐसी ब्लेसिंग को छुएंगे, या ऐसी ब्लेसिंग को पाएंगे। होता है, और खुदा अपने हर बंदे के घर में, परिवार में, जिंदगी में ऐसी ब्लेसिंग जरूर जोड़ते हैं। और तीसरी बात, हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम ऐसी हालात में से गुजरे होते हैं, वो एक्चुअली हमारा दौर होता है अपने आप को खुदा की नजदीकी में लाने का, ना कि उससे दूर जाए। समय आता है कि हम इत्मीनान से खुदा की नजदीकी में जितना हो सके अपने आप को लेकर जाए, जितना हो सके लेकर के जाए। अजूब ने यही तो किया जब उसका हालात ऐसे हो गए थे, है ना, अकेला हो गया, सबने छोड़ दिया। पत्नी, है ना, जो पार्टनर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक दफा बच्चे भी छोड़ जाएं तो वो इतना दुख नहीं होता अगर दोनों पार्टनर साथ हैं। तो वो भी छोड़ के चली गई उसको, पर उसने अपनी लगन खुदा के साथ कम नहीं करी, बना रहा, और खुदा उसको वहीं पर ही, जैसे हालातों में था, खुदा उसको वहीं पर मिला
और उसके हालातों को ऐसा बदला कि जो समझ से ही परे था। कैसे डबल ब्लेसिंग से उसे नवाजा। तो मेरे अजीजों, लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, हताश नहीं होना है। अगर जिंदगी में कभी भी कुछ ऐसे हालात आ जाएं जहां हमें फील हो कि हम अकेले हैं, हम बहुत ही बड़े पापी हैं, हमारा क्या ही भला हो सकता है, या जब फील हो ऐसा कि सब हमें छोड़ के जा रहे हैं, खुदा नहीं छोड़ के। खुदा बाप अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत। आमीन।